सामान लाते हैं, अभी क्या करते हैं, गूगल पे करते हैं। कोई लेके जाता है क्या पैसे? अब पर्स छूट जाए कोई परेशानी नहीं है, फोन छूट जाए बड़ी समस्या है। होता है ना, घर में पर्स छूट गया कोई बात नहीं, फोन से पे कर देंगे। लेकिन अगर फोन छूट गया तो क्या आप वो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वापस आएंगे तुरंत घर, पहले फोन लेंगे फिर जाएंगे। तो बिल्कुल फोन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और फोन के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में अगर हमें सही से पता चल जाए कि उनको हम कैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें बहुत और बहुत फायदे होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज यही देखते हैं कि किस तरह से हम जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि बनाना ही तो सबसे पहले जरूरी है कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और फिर जब आप एक बार उसे बना लेंगे, फिर उसमें आप अपनी स्टोरीज, अपने प्रोडक्ट की जानकारी डालिए, जैसे यूट्यूब में डालते हैं, जैसे फेसबुक सब लोग करते हैं, फेसबुक में डालते हैं, उसी तरह आप वहां पे अपनी स्टोरीज डाल करके, अपने प्रोडक्ट की जानकारी डाल करके, अपने क्लाइंट के जो टेस्टिमोनियल है, जो आपके अच्छे क्लाइंट है, जिनको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, जो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप उनके टेस्टिमोनियल बना करके वहां पे डाल सकते हैं। तो क्या होगा, आपके फोन बुक में जितने भी लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, वो उसे देख पाएंगे, और जो नहीं भी, जो अलग लोग भी हैं, वो भी आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी देख करके आपको कांटेक्ट करके आपसे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। वो दुनिया के किस कोने में है, वो इंडिया के किस कोने में, इससे कोई मतलब नहीं होगा। बस अगर आप पहुंचा पाए उन तक, तो आपका बिजनेस कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो चलिए हम देखते हैं आज पहला सेशन हमारा। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अभी नहीं हो रही है, मैं फिर से एक बार शेयर करती हूँ। जी, तो फाउंडर वीरांगना एंड फाउंडर वीर सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये वो स्कूल है जहां से आप पास होकर के डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे, और उस कॉलेज का नाम होगा न्यूट्रीचार्ज वीरांगना ग्रुप और न्यूट्रीचार्ज वीर ग्रुप, जहां पे आप बहुत ढेर सारा बिजनेस कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे उस बिजनेस को करना है। तो आज इस सेशन में हमारा जो डे है वो है डे 4, और हर दिन के हिसाब से अलग अलग चीजें हम सीखते हैं, हम एटिकेट सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो डे 4 में हमारा आज का सेशन है हाउ टू ओपन एन इंस्टाग्राम अकाउंट, यानी कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। तो बहुत से लोग होंगे जानते होंगे इंस्टाग्राम के बारे में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनको फोन पे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हम इसमें अकाउंट बना सकते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे आप सारी चीजें ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसी तरह आपको इंस्टाग्राम का, देखिए यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है, उस फोटो में ध्यान से देखिए यही वाला साइन है। आप इसको ऐप स्टोर पे जाइए, गूगल ऐप स्टोर पे जाकर के, या कोई भी जो ऐप स्टोर है आपके पास, उस स्टोर में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐप को डाउनलोड कर लिया, यानी कि आपके फोन में वो आ गया। ऐप तो आ गया, आप इसको ओपन भी तो करना होगा। तो जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि आपके फोन में आ जाता है, तो आप उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आपने क्लिक किया और ओपन हुआ, ऐप आ गया है, ऐप ओपन भी हो रहा है, लेकिन अभी आप उसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो आपकी आईडी, आपका पता उसके अंदर डालने के लिए आपको उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसलिए आपको उसमें साइन अप या साइन इन करना पड़ेगा। तो अगर आपने पहले कभी उसको ये अकाउंट बनाया है, इंस्टाग्राम कभी इस्तेमाल किया है, तो आप साइन अप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बिल्कुल नए हैं इंस्टाग्राम में, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को इस अकाउंट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपना नाम, आईडी देना होगा, अपना फोन नंबर। किस तरह से कर सकते हैं, तो आपके पास मेल आईडी है, आपके पास फोन नंबर है, आप दो चीजों के इस्तेमाल से आप इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड फोन है तो आप बड़ी आसानी से ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल करके अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। आईफोन है तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसमें अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालते हैं, तो वेरिफिकेशन कोड जनरेट होता है, ये चेक करने के लिए कि जो व्यक्ति इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहा है वो आप ही हैं या नहीं। अब सोचिए, मैं आपके नंबर को डाल करके अकाउंट बना दूं,
और आपके पास कोड ना जाए, तो कोई भी आपके नाम पे, आपकी ईमेल आईडी पे, आपके फ़ोन नंबर पे ढेर सारे अकाउंट बना सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम क्या करता है, कोड जनरेट करता है, जो मेल आईडी आपने भरी है या जो आपने फ़ोन नंबर भरा है, उस पे वहाँ पर कोड जाकर के एक मैसेज जाता है। उस मैसेज में वो कोड नंबर लिखा होता है। अगर मैंने अपना नंबर डाला है, फ़ोन नंबर डाला है, तो मेरे पास एक कोड जनरेट होकर के आएगा मैसेज के थ्रू, और वो जो कोड होगा उसे मुझे इंस्टाग्राम के अकाउंट में डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है और मेरे पास ही है और मैं ही अकाउंट बना रही हूँ। तो इस तरह से वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे आप इसमें फिल करके आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट होता है, आप नया अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसे फेसबुक के थ्रू जो है लॉगिन कर सकते हैं। एक ऑप्शन आएगा लॉगिन थ्रू फेसबुक, तो आप उस पे क्लिक कर दीजिए। फिर क्या होगा, आपको फेसबुक में लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से, यहाँ पर आपकी फेसबुक की आईडी और पासवर्ड से, और आप इंस्टाग्राम में लॉगिन हो जाएँगे। उससे 2 फ़ायदे होंगे, फेसबुक की जितनी भी फ्रेंड लिस्ट होगी वो आपकी इंस्टाग्राम में मर्ज हो जाएगी, तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर फ़ोन नंबर से करते हैं तो आपकी फ़ोन डायरेक्टरी के सारे लोग भी इंस्टाग्राम में मर्ज हो जाएँगे। तो यहाँ पे यही बताया है कि अगर आपने मेल आईडी से एंटर किया है तो कोड मेल आईडी पे जाएगा, फ़ोन नंबर से किया है तो फ़ोन नंबर पे जाएगा। अगर आप मेल आईडी या फ़ोन नंबर से एंटर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको आपके पास एक सुविधा है कि आप अपना यूज़र नेम लिख सकें। आप अपना कोई भी अच्छा-सा बढ़िया-सा नाम लिख सकते हैं। आप अपनी इवेन आरसीएम आईडी और साथ में नाम, जैसे अभी आपने यहाँ पर एंटर किया हुआ है, इस तरह से भी आप यूज़र नेम बना सकते हैं। और उसका एक पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कोई भी आपका अकाउंट खोल ना ले। तो आप यूज़र नेम बनाइए अपने नाम से, अपने आरसीएम आईडी से, या जो भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि प्रोफ़ेशनल आईडी बना रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अपने नाम से ही अपना यूज़र नेम बनाएँ। और इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन आप नेक्स्ट करते जाएँगे, तो आपके प्रोफ़ाइल की जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछता जा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, बहुत से छोटे-छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो क्वेश्चन आप भरते जाइए, और इस तरह से आपका अकाउंट पूरा बन जाएगा। और अगर आप फेसबुक से कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फेसबुक की आईडी पे लॉगिन करना है और ये बन जाता है आपका अकाउंट। चलिए आइए देखते हैं कि इसका वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से अकाउंट बन रहा है। ये तो बहुत छोटा है, सॉरी। मैं इसे स्टॉप करके फिर से शेयर करती हूँ, जिससे आपको वीडियो फुल साइज में दिखाई दे। क्षमा कीजिएगा, शायद कुछ परेशानी हो रही है, वीडियो हैंग हो रहा है और वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है।
जी, धन्यवाद। तो हम लोग वीडियो नहीं देख पाए थे, एक बार मैं फिर से वीडियो चलाने की कोशिश करती हूँ, अगर वीडियो चल जाता है, तो हम लोग वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है बन जाता है और आप बहुत आसानी से जो है फिर यहाँ पर अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लोगों को फॉलो बैक कर सकते हैं और इस तरह से आपका अकाउंट जो है आगे बढ़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक बार आपने अकाउंट बना तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भी तो कुछ करना होगा। जी बिल्कुल, जैसे ही आपका इंस्टा अकाउंट बन जाए, उसके बाद आपको जाना है इस पेज के ऊपर आपकी सेहत आपके हाथ, इसको फॉलो कीजिए, इसे लाइक कीजिए या कोई भी आपको जो है पेज फॉलो करना है तो आप उस पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने पेजेस को जब आप इस पे फॉलो और लाइक करेंगे, तो जो लोग इसे फॉलो और लाइक कर रहे होंगे, उनकी वॉल पे आपके द्वारा डाले हुए वीडियोस भी आएँगे, जिससे वो आपको भी फॉलो कर पाएँगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जो वेब पेज होते हैं, उनको आप फॉलो करते रहें, उन्हें लाइक करते रहें, जिससे आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाए। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसे तुरंत बनाएँगे, जिससे आपके बिज़नेस को नई ऊँचाइयाँ मिले। तो ये था हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का तरीका। अब मुझे हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को इस अकाउंट को बनाने में दिक्कत आई है या किसके पास अभी भी फ़ोन में इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी नहीं है? डिजिटली हैंड रेज़ कर सकते हैं, नॉर्मली हैंड रेज़ कर सकते हैं। जी, प्रीतिमा सिंह रॉय जी। प्रीतिमा जी, सबसे पहले मैं आपको ही अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आप मुझे अनम्यूट करके बताइए कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं बना पाईं? मैम मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट बनानी नहीं आती है। आज मैंने सीखा है, आज ही मैं बनाऊँगी।
बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। आप आज आपने सीख लिया है तो आज ही बनाइए और फॉलो करना शुरू कीजिए। तो अभी तक आपने कोशिश ही नहीं की थी बनाने की, क्योंकि ट्रेनिंग तो काफी टाइम से चल रही है। मैंने रिसेंटली फाउंडर वीरांगना क्लब ज्वाइन ओके, किया। ओके। चलिए, तो फिर आपका स्वागत है आज हमारी ट्रेनिंग में, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप तुरंत जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेंगी। जी मैम। जी बिल्कुल। विपुल जी हैं। विपुल जी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आप जी विपुल जी, आप बताइए, आपने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों नहीं बनाया? क्या बना नहीं पाई, या पता नहीं, जानकारी नहीं थी, या ये नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि अच्छा इस अकाउंट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें ये नहीं पता होता और इसलिए हम अकाउंट नहीं बनाते। तो आपका क्या रीजन है? दीदी मेरा अकाउंट मुझे है ना दीदी आता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पाती। इसलिए मैं आज सीख रही हूँ और मैं बनाने की कोशिश पूरी करूंगी मैं। मुझे ऐसा नहीं आता दीदी, मुझे तो फोन में कुछ नहीं आता, मुझे तो एक व्हाट्सएप करना आता है और बस, और कुछ नहीं आता। मैं मैसेज कैसे किसी को देना है वो भी मुझे नहीं आता, अभी मैं सीख रही हूँ। तो बहुत बढ़िया। अगर आप सीख रही हैं तो विपुल जी, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अगर हमें कोई चीज सीखनी है, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना सीखना है, तो आप क्या करें, आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनको थोड़े थोड़े मैसेज, अच्छे मैसेज, कौन से मैसेज भेजेंगे, क्योंकि बिजनेस कर रही है ना, तो बिजनेस रिलेटेड मैसेज भेजना शुरू कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। और अगर जैसे ही आपको कहीं से फीडबैक आता है कि गड़बड़ हुआ है, तो क्षमा मांग लीजिए। मांगने भी बोल दीजिए कि मैं सीख रही हूँ, अगर कुछ गड़बड़ गड़बड़ मैसेज चला जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। इसी तरह आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे अकाउंट बनाइए। इंस्टाग्राम आज आपने सीख लिया, आप इसे बनाइए। शुरू में मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं तो इतनी कॉलेज गई हूँ, स्कूल कॉलेज सब कंप्लीट किया, उसके बाद भी जब मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम बनाया था, तो मैंने अपनी दीदी के बेटे से पूछा था कि भाई इसको करते कैसे, इसको फॉलो कैसे करते हैं, इसको फॉलो बैक कैसे करते हैं, क्योंकि हर अकाउंट में कुछ नई चीज होती है। तो पूछने में कोई शर्म नहीं है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो हमसे ज्यादा टेक फ्रेंडली होते हैं, तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में जूनियर बहुत कम उम्र के लोग होंगे जो बहुत टेक फ्रेंडली हैं, हमारे सीनियर अपलाइन होंगे जो बहुत टेक फ्रेंडली हैं, हम उनसे भी मदद ले सकते हैं। और गलती कर करके ही सीखते हैं, गलती करने से मत घबराइए, करिए, काम करिए, मैसेज भेजिए, अपलोड कीजिए, अपनी वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी होगा ना, बाद में डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सभी चीजें सीख जाएंगे। और अब ये वाला प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर तो हम हर चीज के बारे में बात ही कर रहे हैं, सिखा ही रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सब पॉलिश हो जाएंगे, बढ़िया बिजनेसमैन बन जाएंगे। धन्यवाद विपुल जी, आपके लिए भी। तो और कौन है, और किसने अकाउंट नहीं बनाया? टीआरएस हंसा सिंह जी का हैंड रेस था। जी सर जी, जेआरसीएम, आपको भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि क्या रीजन था? नमस्कार जी, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज। मैं डर से नहीं बना रहा था अकाउंट कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, अब पैसा वैसा लिकड़ने का, इसी डर से मैं नहीं बना रहा था अकाउंट। आज जरूर बनाऊंगा, आज थोड़ा डर भी दूर हो गया और तरीका भी आ गया है। जी जय आरसीएम। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, या इवन हमें भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हम गड़बड़ कर दें हाँ और जी, हाँ पैसा जी, निकल जाए। तो हाँ जी, एक बात याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एसएमएस आ रहा है, कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसे हम हाँ जी, पहचानते नहीं, और वो ठीक कोई है, लिंक क्लिक करने को बोल रहा है या कोई चीज डाउनलोड करने को बोल रहा है, जब तक हम उस मैसेज का लिंक क्लिक नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, तब हाँ जी, तक हमें हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक और है क्या जी, नहीं करना है, हमें अपना फोन पर जो भी पासवर्ड आते हैं, जो हाँ जी, कोड्स आते हैं, ठीक है सिक्योरिटी जी, कोड्स आते हैं, वो कभी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, कोई कितना भी ठीक, बोले। अगर हम वो ठीक, कोड शेयर नहीं करेंगे तो भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, इंस्टाग्राम में आपने डाउनलोड किया, अगर हम अपने अकाउंट को लॉग आउट करते हैं, जो भी हम अकाउंट खोल रहे हैं, अगर हम उसे लॉग आउट कर देते हैं, तो हमारा हाँ जी, फोन अगर खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो जिस चोर के पास पहुंचेगा उसके पास हमारा पासवर्ड नहीं होगा, तो वो हमारे अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो कोशिश ठीक, कीजिए कि जो भी हम यूट्यूब है,
फेसबुक है, जीमेल आईडी है, इंस्टाग्राम है, जो भी अकाउंट हम अपने फोन में अपलोड करते हैं उन सबको जब करें, कभी फोन चोरी हो गया, गिर गया, तो हमारे सारे अकाउंट सेफ रहे, कोई भी हमारी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना कर पाए। आपका अकाउंट लॉगिन है, फोन कहीं गिर गया, किसी और को मिल गया, उसने उस फोन से सबको मैसेज भेज दिया, मुझे पैसे भेज दो, मुझे पैसे की जरूरत है, ये अकाउंट नंबर है। ऐसे ही होता है ना आजकल, ऐसे ही फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आप लॉग आउट कर देंगे तो जिसको फोन मिला है वो वहां से कुछ भी मैसेज भेज नहीं पाएगा। तो पहला रूल, अपने जो भी अकाउंट हो उनको लॉग आउट करके रखिए, जब काम करना हो तब उन्हें लॉग इन करें। लॉग इन कैसे करेंगे? आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। तो इस तरह से आप अपने आप को बहुत छोटी छोटी जो चीजें उनका ध्यान रख करके फ्रॉड से अपने आप को बचा सकते। तो धन्यवाद अंसा जी अपनी बात शेयर करने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत कम मानते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं गलती हो जाएगी, कहीं चोरी हो जाएगी। आपने ये बात मानी और मुझे ये अवसर मिला आप लोगों को ये बताने का कि फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेशन की तरफ। और वो दूसरा सेशन कौन सा है, कौन बताएगा? शुरू में हमने बताया था जी अनीता जी, क्या है हमारा दूसरा सेशन? न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेशन है मैम। जी बिल्कुल, न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेशन है हमारा। तो हम लोग न्यूट्रीचार्ज वुमेन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपने हैंड रेज जो की है वो डाउन कर लीजिए जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। महिलाएं सुंदर दिखेंगी तो पुरुषों को भी तो अच्छा ही लगेगा, है ना? अगर घर की महिला हेल्दी होगी तो घर के सभी लोग सुखी और समृद्ध होंगे। होंगे या नहीं होंगे? यस खाना मैम। भी बनाया हमने, हेल्दी है, घर के बच्चों को भी देखा। एक महिला बीमार पड़ जाए तो घर का पूरा काम गड़बड़। सुबह में नाश्ता नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, कपड़े धुले नहीं मिलेंगे, कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। तो घर में महिला का हेल्दी होना, स्वस्थ होना, दिमाग से सजग होना, अलर्ट होना बहुत आवश्यक है। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर की महिला को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। तो आइए देखते हैं क्या है इसके गुण और आप इसको कैसे सेल कर सकते हैं। आप कौन सी वो सेलिंग टिप्स हैं जिसकी मदद से आप आसानी से न्यूट्रीचार्ज वुमेन को सेल कर पाएंगे। जी स्क्रीन शेयर हो गई। ओके, तो पढ़ते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन की तरफ। गुलाबी रंग की टैबलेट है। गुलाबी रंग की क्यों? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर स्ट्रॉबेरी का जो है सत्व डाला गया है। महक नहीं, स्वाद नहीं, स्ट्रॉबेरी, रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर को इसमें डाला गया है। और स्ट्रॉबेरी किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। तो चलिए, महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट है, महिलाओं का रंग है गुलाबी रंग, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और इसके अंदर जो है ये सिर्फ मल्टी विटामिन टैबलेट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना विटामिन टैबलेट, विटामिन टैबलेट। तो एक बात ध्यान रखिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो सिर्फ विटामिन टैबलेट नहीं है, ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, उसके अलावा इसमें ल्यूटिन, लाइकोपीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्सीड और बहुत सी चीजें इसके अंदर। तो सिर्फ विटामिन टैबलेट नहीं है, जैसे कि मार्केट में और दूसरी बहुत सी मल्टीविटामिन टैबलेट्स मिल रही हैं और उसके साथ लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही कोई बोले कि ये वाला मल्टीविटामिन ले लो, जिंको वेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो आप बोलिएगा कि भाई न्यूट्रीचार्ज वुमेन मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं है। मल्टीविटामिन के साथ साथ मल्टी मिनरल भी है, मल्टी अमीनो एसिड्स भी है। तो बहुत सी चीजें हैं, खाली विटामिन टैबलेट नहीं है ये। तो इसे हम सिर्फ विटामिन टैबलेट की तरह ना देखें। क्या प्रॉब्लम आती है, समस्याएं क्या है महिलाओं में आजकल? चाहे आप छोटी लड़कियों को ले लें और बढ़ती उम्र तक आप देखें, समस्याएं हैं। इन समस्याओं के चारों तरफ ही न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपकी मदद कर सकता है। तो इन समस्याओं को पहचानिए। अनीमिया और वीकनेस, आज इंडिया में
मैक्सिमम लड़कियां, मैक्सिमम महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत कमजोरी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जब मेंसेस स्टार्ट हो रहे होते हैं और आप अनीमिक होते हैं तो इरिटेबिलिटी जो होती है, बहुत चिड़चिड़ापन मूड में आने लगता है और बहुत जल्दी जल्दी थकान हो जाए। आप अक्सर देखेंगे कॉलेज गोइंग लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। कहते हैं ना, अरे तुम इतनी बदतमीज कैसे हो गई हो, ऐसे थोड़ी सी बात कही थी, तुम ऐसे गुस्से में कैसे बात कर रही हो। ये आज घर घर का सिनेरियो हो गया है कि जो बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं वो चिड़चिड़ी हो गई हैं, वो एकांत में रहना पसंद करती हैं और बहुत जल्दी थक जाती है। स्कूल से आती हूँ धड़ाम से बिस्तर के ऊपर। तो ये इरिटेबिलिटी, जो चिड़चिड़ापन है और टायर्डनेस, ये हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अनीमिक हैं, हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी आ रही है। उसके अलावा ताकत की कमी है और इम्यूनिटी पावर तो बहुत ही कम है। जरा से में हमें नींद आने लगती, थोड़ी देर आप कोई गेस्ट आया है, लड़कियों को बोल दो कि आके आप बैठ जाओ, तो उनको थकान है, उनको भी पढ़ाई करनी है, उनको ये करना है, वो 10 बहाने बनाएंगे लेकिन वहां बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी लेवल इतना कम होगा। और मौसम बदलते ही बीमार पड़ने का जो प्रॉब्लम है, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये सारी समस्याएं आज की महिलाओं के साथ लगी हुई, आज की लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ लगी हुई। और इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, या तो रेगुलर नहीं है, या टाइम पे नहीं है, या पेन बहुत ज्यादा है, मेंसेस से पहले पेन बहुत ज्यादा है, या मेंसेस के बाद पेन बहुत ज्यादा है। ऐसी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। इससे थोड़ा आगे बढ़े, जैसे ही मिडिल एज की तरफ जाते हैं, 30 पहले महिलाओं में 40 के बाद झुर्रियां और स्किन प्रॉब्लम शुरू होती थी। पर आज की डेट में आप देखो, कम उम्र की लड़कियों को ही फेशियल की जरूरत पड़ती है, फेस पैक लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी स्किन में झुर्रियां आने लगती है, लाइनिंग आने लगती है, स्पेशली आंख के नीचे, यहाँ पर माथे की यहाँ पर लकीरें तुरंत आने लग जाती हैं। इसका भी मेन कारण जो है पोषक तत्वों की कमी है। पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड ना मिलना है, पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं वो ना मिलने के कारण स्किन जो है बहुत जल्दी सैगिंग स्टार्ट कर देती है, बहुत जल्दी बुढ़ापा चेहरे के ऊपर दिखने लगता है। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हेयर फॉल, आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, उसके साथ ये समस्या लगी ही होगी कि मेरा हेयर फॉल होने लगा है, मौसम चेंज हो रहा है, हेयर फॉल, और उसके पीछे बहाने भी बताएंगी, सर्दी आ गई है इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, सर नहीं धोया 3 दिन से इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। बट ये सारे सब बहाने हैं, क्योंकि असल में तो पोषक तत्वों की कमी के कारण ही हेयर फॉल हो रहा है। उसके अलावा ओबेसिटी, साड़ी पहनते घबराती हैं आजकल महिलाएं। क्यों? क्योंकि साड़ी पहनने पर ये साइड से जो बल्क है वो दिखाई देता है, अनइवन फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में टाइड्स के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं इसलिए ये चीजें हो रही हैं। हम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंस भोजन नहीं कर रहे हैं, हम वो चीजें, हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जो हमें चाहिए, और वो वाले मिल रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए सैगिंग, टाइड्स जैसा मोटापा और विजरल फैट जो है हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है, और ओबेसिटी की तरफ हम ग्रेजुअली बढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा, घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं बट उनका पेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल रहा है, और इस कारणवश उनके पास ओबेसिटी जो है ग्रेजुअली उनकी तरफ आने लगती है। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आप पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही समस्याएं आपको अपने क्लाइंट में पहचाननी है, उन्हें बोलनी नहीं है। इन समस्याओं को आपको अपने क्लाइंट में पहचानना है, राइट क्लाइंट पकड़ने के लिए, और फिर इन समस्याओं के हल को बताते हुए आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन उन्हें सेल करना है। इंडिया के अंदर एवरी सेकेंड इंडियन वुमेन जो है वो अनीमिक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिसर्च बता रहा है कि हर दूसरी महिला इंडिया के अंदर अनीमिया से ग्रसित है। और कौन से अनीमिया से? आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया से ग्रसित है। आईसीएमआर जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो रिकमेंड करता है हर महिला को आयरन सप्लीमेंट के रूप में 21 मिलीग्राम पर डे। तो देखिए, इंडिया के अंदर इतने ज्यादा लोग अनीमिक हो चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है, मेडिकल रिसर्च बॉडीज जो है वो भी कह रही हैं कि भाई अब आप खाने से जो आपको मिल रहा है उसे तो आप लेते ही रहो, लेकिन सप्लीमेंट के फॉर्म में आपके लिए बहुत जरूरत के लिए 21 मिलीग्राम आयरन पर डे लेना, ये रिकमेंडेशन हो गई। एज ए सप्लीमेंट लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया आयरन को
ICMR के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या हो रहा है, लोगों को तो ये पता ही नहीं है, कितनी महिलाओं को पता है कि वो अनीमिक है, उन्हें मालूम ही नहीं होता। वो तो सालों सालों से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो प्रॉब्लम है उसको झेलती आ रही है और उसे नॉर्मल समझ रही है, बालों के झड़ने को नॉर्मल समझ रही है, थकान को नॉर्मल समझ रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो अनीमिक है। तो आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम और आप मिल करके उन्हें बता सकते हैं कि भाई अनीमिया बहुत कॉमन है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक कराने की जरूरत है। नहीं भी चेक करा हैं तो भी अगर आप 21 मिलीग्राम आयरन पर डे लेते हैं, जैसे आयोडीन का हुआ था ना, गवर्नमेंट ने कहा आयोडीन बहुत कम है, नमक में आयोडीन मिला करके गवर्नमेंट ने सबको देना शुरू कर दिया, कोई नहीं जाता आयोडीन चेक कराने अपना। हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर आयोडीन की कमी है और इसलिए आयोडीन फोर्टिफाइड नमक गवर्नमेंट स्कीम में आने लगे। इसी तरह आयरन, बहुत जल्दी सप्लीमेंटेशन आयरन का भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है, बट अभी जब तक नहीं कर रही तब तक तो हमें 21 मिलीग्राम आयरन पर डे सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना ही पड़ेगा। एडोलसेंट गर्ल जो है, जो बढ़ती हुई लड़कियां हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन, उनके अंदर भी अनीमिया की प्रॉब्लम है। नर्सिंग मदर जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके अंदर भी अनीमिया की प्रॉब्लम है। आप सोचें कि 180 ml तक ब्लड लॉस हर महीने हर महिला को फेस करना पड़ता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। अगर आप 180 ml ब्लड लॉस हो रहा है और उतना ब्लड बनाने के लिए आपके शरीर में आयरन ही नहीं, उतना खून बनाने के लिए आपके शरीर में आयरन आप दे ही नहीं रहे हैं, तो आपके अंदर धीरे 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 जो है खून की कमी होने लगेगी और ये जो जितनी ढेर सारी समस्याएं पीछे दिखाई आप उन्हें फेस करने लगेंगे, वो सारी समस्याएं आपके शरीर में डेवलप होने लगेंगी। अब इनसे बचने के लिए आपको जो आयरन चाहिए वो भी कौन सा आयरन चाहिए, ऐसे ही कोई आयरन नहीं ले सकते आप, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स वाला जो आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर मात्र 10% ही एब्जॉर्ब होता है। भाई इंडिया तो वेजिटेरियन लोगों का कंट्री है, यहाँ पे तो 50% से ज्यादा लोग वेजिटेरियन है, नॉनवेज खाते ही नहीं है। तो उनको जो आयरन मिल रहा है, जो वो पूरा आयरन जो ले भी रहे हैं, उससे सिर्फ मात्र 10% आयरन ही उनके शरीर में एब्जॉर्ब होगा और जो खून बनाने में मदद करेगा, क्योंकि वो नॉन हीम आयरन है। तो हमें अगर अनीमिया से बचना है, खून की कमी से बचना है, तो हमें एक ऐसा आयरन का सोर्स लेना चाहिए जो कि हमारे शरीर में पूरा के पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, जो हीम आयरन हो। और वो कौन सा है, फेरस बिसग्लाइसिनेट। तो हाईली एब्जॉर्प्शन फॉर्म में जो आयरन होता है वो फेरस बिसग्लाइसिनेट है। तो अगर आप कोई भी आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके अंदर आयरन फेरस बिसग्लाइसिनेट फॉर्म में नहीं है, तो आपके शरीर को उस आयरन सप्लीमेंट का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मार्केट में बहुत से आयरन की मेडिसिन टेबलेट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर आयरन के दूसरे फॉर्म पड़े हैं जो कि पूरे के पूरे आपके शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और इसलिए आप महीनों सालों उन टैबलेट्स को लेते रहते हैं और फिर भी खून की मात्रा आपके शरीर में नहीं बढ़ती है। जबकि उसकी जगह न्यूट्रिशियस वुमेन में आयरन 21 मिलीग्राम के हिसाब से पड़ा है और फेरस बिसग्लाइसिनेट के फॉर्म में पड़ा है। आप अगर सोचिए कि कोई महिला अनीमिक है तो वो जो बच्चे को बर्थ देगी, जो जन्म होगा बच्चे का, वो बच्चा भी अनीमिक होगा और उसकी ग्रोथ स्टैंडर्ड होगी, वो अपनी आयु के हिसाब से उसका वजन नहीं होगा, लो बर्थ वेट होगा, स्टिल बर्थ होगा। इसके अलावा बहुत सा रिस्क होगा, मैटरनल रिस्क होता है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया में, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है डिलीवरी के टाइम पर, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है जिसे हम लोग कहते हैं 7वां सा या 8वां सा बच्चा, जब बच्चे का पूरा ग्रोथ नहीं हुआ होता है और बच्चा जो है जन्म ले लेता है, उस समय पे बच्चे के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं और इस तरह से बच्चे की रिस्क जो लाइफ होती है वो बड़े रिस्क में होती है और स्टंटेड ग्रोथ, लो बर्थ वेट, बहुत ढेर सारी समस्याओं से बच्चे और माँ को जो है गुजरना पड़ता है। जो सबसे घातक चीज है अनीमिया की कमी से मैटरनल मोर्टेलिटी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं डिलीवरी के टाइम पे उनका डेथ होने का चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है यदि वो अनीमिक हैं तो इसलिए अनीमिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ रही है या हमें बहुत पेन हो रहा है, इससे कहीं बढ़ करके ये समस्याएं हैं, क्योंकि आज की लड़की कल जाकर के माँ बनेगी और जब उसे माँ बनना है और उसकी तैयारी उसने नहीं की है तो वो इन सारी समस्याओं से ग्रसित हो सकती है और मृत्यु की जो है कगार तक जा सकती है। अगर आप इस बात को खुद समझ पा रहे हैं और
अपने ग्राहक को समझा पा रहे हैं, तो कोई भी माँ बाप अपनी लड़कियों के भविष्य को इस तरह से नहीं देखना चाहेंगे। और वो आज से ही, जैसे वो बैंक में पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एफडीज तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे की अच्छे भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करें, उसी तरह उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयरन की भी एफडी तैयार करना शुरू करेंगे और न्यूट्रीचॉइस वुमेन का सेवन उन्हें जरूर कराएंगे। तो विटामिन और मिनरल जो है वो महिलाओं को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि न्यूट्रीचॉइस वुमेन सिर्फ मल्टी विटामिन नहीं है, मल्टी मिनरल टैबलेट भी है। ये इसके अंदर जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पड़ा हुआ है, विटामिन B1, B6, B12, विटामिन सी और फोलेट, आयरन, कॉपर, ये सब कुछ आपकी अनीमिया को ठीक करने में मदद करता है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने आयरन दे दिया फेरस बिसग्लाइसिनेट फॉर्म में और अनीमिया ठीक, क्योंकि खून बनाने के लिए सिर्फ आयरन नहीं चाहिए, आयरन के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, फोलेट भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए। तो न्यूट्रीचॉइस वुमेन ने उस पूरी बात का ध्यान रखा है कि सिर्फ आयरन ना डाले, आयरन के साथ वो सारी चीजें भी इसके अंदर डाली जाए जो कि आपके खून के निर्माण में मदद करेंगी। उसके अलावा आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन डी, विटामिन K1 एंड विटामिन सी आपके मसल्स को सपोर्ट करता है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टाइम में ये होता था कि 40 के बाद, 40 तो बहुत बड़ी बात है, 35 के बाद ही महिलाएं जो हैं, जो उनका बोन होता है उसके अंदर से कैल्शियम बाहर आने लगता था और इसलिए महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन होता था। कमजोर और पोरस हड्डियां महिलाओं की पहचान हुआ करती थी। आपको पुराने जमाने की फोटोज देखें तो उसमें आपको दिखाया जाएगा महिलाएं झुकी हुई, सिकुड़ी हुई। तो इसका रीजन ये नहीं है कि उन्हें कमजोर दिखाया जाता था, वो कमजोर होती थी क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता था और उल्टा होने लगता था, कैल्शियम उनके बोन से बाहर आने लगता था। तो अभी क्या है, अगर आप ऐसा कुछ सुझाव लेकर के चल रहे हैं जो कि आपकी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बना रहा है, और वो सुझाव क्या है, विटामिन और मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम वाला एक बढ़िया सा सप्लीमेंट जो आपके शरीर के कैल्शियम के सोर्स को बना करके रखता है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपके मसल मास को मजबूत रखता है, जिससे कि आपका पोस्चर ठीक रहता है, आपको कमजोरी नहीं आती, आप झुकती नहीं है। वो सारा कुछ आपको न्यूट्रीचॉइस वुमेन में मिल जाता है। एनर्जी बूस्ट करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बढ़िया रखने के लिए विटामिन B1, B2, B6, B12, B5, फोलेट और आयरन मौजूद है। उसी तरह इम्यूनिटी को बढ़िया बनाने के लिए, जो बार बार बीमार होना पड़े, इसके लिए आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और पूरा बी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रीचॉइस वुमेन के अंदर मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति होती है, एजिंग प्रोसेस जो फास्ट हो जाता है, कम उम्र में हम बड़ी उम्र के दिखने लगते हैं, प्री मेच्योर जो एजिंग होती है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं, महिलाएं स्पेशली, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो हम अपने आप को जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और कॉपर एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति जो होती है, जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को क्षति पहुंचा रहे होते हैं, उससे हम बच जाते हैं। यानी कि जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, बायोलॉजिकल एज तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते ना कि हम इस तारीख को पैदा हुए हैं, आज की डेट में हम 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के, 22 साल के, हम उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन 30 साल की उम्र में भी हमारा शरीर किस उम्र के हिसाब से चल रहा है, वो जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है और जो बायोलॉजिकल एज होती है, उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। हमारे शरीर को 60 साल की उम्र में भी हम 30 साल जैसा, 40 साल जैसा रख सकते हैं, युवा रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रीचार्ज वुमेन की मदद से, मल्टीविटामिन की मदद से, मल्टी मिनरल्स की मदद से, एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से, प्रोटीन की मदद से। तो हमारा जो पोषण है, जो अगर हम अपने पोषण को ठीक रखें, अपने एक्सरसाइज को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, तो हम अपने आप को जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूट्रीचॉइस वुमेन के अंदर टोटल क्या चीजें हैं। तो 13 विटामिन है, 13 मिनरल है, 6 बोटानिकल है और 21 मिलीग्राम आयरन, आईसीएमआर जो आरडीए रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 21 मिलीग्राम आयरन फेरस बिसग्लाइसिनेट के फॉर्म में पड़ा है।
इसके अलावा ऐसी क्या चीज है जो इस प्रोडक्ट को बहुत, और वो 6 बोटानिकल्स क्या करते हैं, यहाँ पे इवनिंग प्राइमरोज पड़ा हुआ है जो स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है उसको बढ़ा देता है। उसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट नाम का बोटानिकल पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि चाय पीते ही साथ जो ना आपके अंदर अलर्टनेस आ जाती है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, 1 कप चाय पी लेते हैं तो, और कहीं वो ग्रीन टी हो तो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो अनइवन फैट जमा हो रहा है उसे भी बर्न करता है। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट नाम का बोटानिकल पड़ा है जो आपके फैट को बर्न करता है और आपका अलर्टनेस जो है, आपको बहुत तेज जो है दिमाग वाला बना देता है, आप थकते नहीं है, आप एकदम अलर्ट रहती है। उसके अलावा स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट पड़ा है जो कि मेंस्ट्रुएशन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उसमें महिलाओं की बहुत मदद करता है। मैक्सिमम महिलाओं को पीरियड से पहले बहुत पेन होता है, लूज मोशन होते हैं, क्रैम्पिंग होती है, कुछ काम नहीं कर पाती वो थकान और दर्द की वजह से। तो अगर ऐसी समस्या किसी महिला में है तो उसे बताइए कि स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट नाम का बोटानिकल न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पड़ा है जो कि आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। उसके अलावा फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट नाम का बोटानिकल है जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद करता है। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो हाइपर इंसुलिन इंसेंसिटिविटी, उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स, ये सारी समस्याएं जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई हैं और फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट से बाहर निकालने में मदद करता है। ल्यूटिन जो है वो हम सभी जानते हैं कि ल्यूटिन हमारे विजन को ठीक करता है, हमारी आंखों को जो है बढ़िया बनाता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़िया बनाता है। उसके अलावा लाइकोपिन, अगेन लाइकोपिन जो है वो प्री मेच्योर एजिंग, लाइकोपिन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। महिलाएं सभी जानती हैं कि जब हम सलाद काटते हैं तो टमाटर का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे अपने चेहरे पर रगड़ना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से स्किन बहुत अच्छी ग्लॉसी ग्लोई हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर लाइकोपिन होता है। पर हम कितना भी टमाटर खा लें, जो बायो अवेलेबिलिटी फॉर्म में उसका लाइकोपीन है वो हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन में बायो अवेलेबल फॉर्म में सभी पोषक तत्वों को डाला गया है और इसमें लाइकोपीन भी पड़ा है जो कि आपके एजिंग, जो प्रीमेच्योर एजिंग है उससे आपको दूर करता है, स्किन सैगिंग से बचाता है, स्किन को ग्लो लाता है, ग्लॉसी स्किन देने में मदद करता है और बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं कि जो भी महिलाएं जिनको भी पीरियड्स आ रहे हैं, लड़कियां जिनका पीरियड स्टार्ट हो चुका है, उन सभी को आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकती हैं। एक टैबलेट सुबह में नाश्ते के बाद आप दे सकती हैं, पानी के साथ ले, 1 गिलास पानी के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले। कौन नहीं ले सकता है? वो महिलाएं जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, अगर वो नहीं लेना चाहे तो उन्हें ना दे। लेकिन जरूरी ये है कि वो सारी महिलाएं जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, लड़कियां और महिलाएं, वो सभी लंबे समय तक रोज न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करें सुबह में। जनरली ये प्रश्न आता है, मैडम कितने दिन तक लूं? तो कोई आपसे ये तो नहीं पूछता ना कि सब्जी कितने दिन तक खाऊं, फल कितने दिन तक खाऊं, या फिर मैं चावल खाती हूँ तो चावल कितने दिन तक खाऊं, दूध पीने में अच्छा होता है तो दूध मैं कितने दिन तक पीऊं। तो क्योंकि हमें खाने से जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जो विटामिन, मिनरल, जो एंटीऑक्सीडेंट, जो बोटानिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें खाने से नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं के लिए तो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो जब खाना कब तक खाऊं नहीं पूछते हैं कि भाई 1 हफ्ता खा लिया, 15 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा होता है क्या? होता है क्या भाई? कोई बताइए मुझे। चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बात भी करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो कोई बताए मुझे, क्या ऐसा करते हैं? जी फरमान जी, आप जब वो अपने पेशेंट्स से बात करते हैं तो उन्हें बताते होंगे कि मेडिसिन है, ये दवा है, इतने दिन तक लीजिए। अब बुखार चढ़ा हुआ है, 1 हफ्ते तक नहीं नहाइएगा, लेकिन क्या सप्लीमेंट के लिए बोलते हैं या खाने के लिए बोलते हैं कि 1 हफ्ते तक खाइएगा उसके बाद नहीं खाइएगा? कितने दिन खाना है? नहीं, सप्लीमेंट तो रोज लेना चाहिए। बिल्कुल, और खाना भी रोज खाना चाहिए। कोई आता है आपके पास पूछता है कि सर बहुत दिन हो गए दूध पीते हुए, क्या दूध पीना बंद कर दूं? नहीं 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 मैडम, मेरे पास तो डेली आते हैं, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करता हूँ हर महीने सप्लीमेंट जी से। बिल्कुल फरमान जी, जानती हूँ मैं, और आप रोज मीटिंग भी अटेंड करते हैं, हम लोग रोज आपको देखते हैं। तो बिल्कुल, जैसे कि हम खाने के लिए नहीं कहते हैं
कि कब तक खाएं, वैसे ही सप्लीमेंट भी कब तक खाएं वाला सवाल नहीं होता है, आपको रोज खाना है, क्योंकि खाने से जो चीज नहीं मिल पा रही है उसे ही हम सप्लीमेंट से ले रहे हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट का सेवन रोज करना आवश्यक है और लगातार करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते ले लिया, 15 दिन ले लिया और जादू हो गया कि हमने एक हफ्ते खाया और एक हफ्ते के बाद आपका क्लाइंट कह रहा है मैं तो एक हफ्ते से खा रही हूँ, कुछ फायदा नहीं पड़ रहा है। सिर्फ मुझे एक हफ्ते अगर आप रोज सेब खाएंगी तो क्या आपको फर्क दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब आप रेगुलर खाने लगते हैं तब आप और पीछे जाकर के पलट करके देखते हैं, तब पता चलता है कि अरे मुझे तो बहुत फायदा हुआ। जब हम मोटे हो रहे होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, रोज रोज हम थोड़े थोड़े मोटे हो रहे होते, नहीं पता चलता। एक दिन अचानक हम सोचते हैं अरे मेरे तो कपड़े टाइट हो गए। तो ऐसे ही जो शारीरिक परिवर्तन होता है, चाहे वो अच्छे की तरफ हो और चाहे वो बुरे की तरफ हो, ग्रेजुअली होता है, उसे आप रोज अनुपात नहीं कर सकते। लेकिन आप जब 4-6 महीने पिछला देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें, ये बातें भी आप उन्हें जरूर बताएं, जिससे कि जब आप अपने क्लाइंट को जब आप दे रहे हैं तो उन्हें पता हो कि ऐसा नहीं है कि इसको खाते ही साथ कल से ही मेरे अंदर जो है पावर आ जाएगी और मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा और मैं कुछ भी कर पाऊंगा। सब कुछ धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ही असर आएगा। तो 13 विटामिन, 13 मिनरल और 13 फ्रूट ब्लेंड, महिलाएं फल खाएं और ना खाएं, चेहरे पे लगाती जरूर है, हम सबको मालूम है। 13 तरह के फल रोज खाना खिलाना, कितना भी प्यार करने वाला पति क्यों ना हो अपनी महिला को नहीं दे सकता है। लेकिन एक न्यूट्रीचॉइस वुमन टैबलेट आपकी पत्नी को, आपके घर की सब महिलाओं को 13 फलों का ब्लेंड और उसके फायदे पहुंचा सकती है। तो बिल्कुल ये इस बात का ध्यान रखें और ये इस बात बारे में अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। वैल्यू फॉर द मनी है, मार्केट में दूसरे भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनके साथ कंपेयर जरूर कीजिए। देखिए रिवाइटल वुमेन है, वो भी एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन है और न्यूट्रीचॉइस वुमेन भी एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन है। लेकिन पोषक तत्वों की संख्या देखिए, यहाँ पर 50 न्यूट्रिएंट है, वहां पे सिर्फ 23 न्यूट्रिएंट है। हर्बल लाइफ की बात करें, वो जो है मेन और वुमेन दोनों के लिए बनी है, वहां पे 24 न्यूट्रिएंट है। उसी तरह न्यूट्रीलाइट जो है वो 27 न्यूट्रिएंट के साथ है। तो जीत गए हम भाई 50 न्यूट्रिएंट के साथ, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की संख्या जो है वो न्यूट्रीचॉइस वुमेन में है। अमीनो एसिड की बात करें तो 5 तरह के अमीनो एसिड जो है न्यूट्रीचॉइस वुमेन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को की सैगिंग से बचाते हैं, आपके के जो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रहा है उससे बचाता है। उसके अलावा बहुत बॉडी में ताकत पहुंचाने में, सेल बिल्डिंग में बहुत मदद करते हैं। तो अमीनो एसिड्स का रोल जो है बहुत वाइड है और आपके लिए, महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आप देखो मार्केट में अवेलेबल किसी भी प्रोडक्ट में अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। 6 बोटानिकल पड़े हैं न्यूट्रीचॉइस वुमेन में, जबकि रिवाइटल में ओनली 1 बोटानिकल है। इसके अलावा अगर हम हर्बल लाइफ की बात करें तो वहां पे 2 बोटानिकल है। न्यूट्रीलाइफ में 7 बोटानिकल जरूर है, लेकिन ना तो वहां पे अमीनो एसिड से है और न्यूट्रिएंट्स की संख्या भी मात्र 27 ही है। और ये प्रोडक्ट मेन और वुमेन दोनों के लिए है, तो स्पेशलाइज वुमेन के लिए नहीं है। फिर 13 फलों का ब्लेंड, जो महिलाओं को कहते हैं ना, महिलाओं को सुंदर दिखने का हक है, सुंदर बनाने वाली चीज, हेल्दी बनाने वाली चीज जो फल है वो कहाँ पर मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं न्यूट्रीचॉइस वुमेन में, 13 फलों का ब्लेंड। और किसी भी प्रोडक्ट में आपको फलों का ब्लेंड तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि महंगा है, कोई नहीं डालना चाहता। लेकिन न्यूट्रीचॉइस वुमेन इन सारी चीजों के साथ भी बहुत कम प्राइस में आपको ये जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। 18.33 रुपीज कॉस्ट पड़ती है आपकी पर डे की, और जो टोटल एमआरपी है वो है 550 रुपए। 30 टैबलेट्स का बॉक्स है, 1 महीने के लिए आप जो है ये ले सकती हैं। एलयू पैक में है तो एक टैबलेट खोलने पर एक ही टैबलेट खराब होती है, दूसरी नहीं। यहाँ पे सब देख लीजिए, अगर आपने एक बार बॉक्स खोल दिया तो बाकी सारी टैबलेट्स पे एयर लग जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा। बहुत सी जगहों पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई है, जैसे मैं गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी में मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो होता क्या है भाई, जैसे ही आपने बॉक्स खोला, बाकी सारी टैबलेट 30 दिन तक पहुंचते तो टैबलेट सब सील जाती हैं, गीली हो जाती है, नम हो जाती है, आप उन्हें खा नहीं सकते। लेकिन न्यूट्रीचॉइस वुमेन के पैक में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग पैक है, कुछ भी गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। सेलिंग टिप की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो आपको किन लोगों से बात करना है? तो शुरुआत छोटे से करते हैं। टीनेजर्स जो लड़कियां हैं जिनके मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, आपको आपके लिए सही क्लाइंट वो है, लेकिन आप उससे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
वो डिसीजन मेकर नहीं है। तो जब भी आप टीनेजर जो यंग लड़कियां हैं उनसे उनसे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो उनकी माता या पिता ने बात करें, क्योंकि उनके लिए डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं वो उनके पेरेंट्स से हैं। और जब आप उनको न्यूट्रिचार्ज वुमेन के बारे में बताएंगे कि वो कैसे हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, कैसे उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक करता है, जब ये सारी बातें आप बताएंगे तो उनके पेरेंट्स जो है, क्योंकि वो लड़की शायद खरीदने का डिसीजन ना बना पाए, और बना भी ले तो शायद पैसे ना खर्च कर पाए, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो उसके लिए डिसीजन ले पाएंगे और जरूर आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेवर टॉक टू द गर्ल अलोन बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग बाइंग इट। ऑब्वियसली हमने आपको बताया कि एक अकेली लड़की को आप समझा करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खरीदने का डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। इसके अलावा आप लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए डेफिनेटली आप उनको ये भी, क्योंकि लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो प्रॉब्लम अगर नहीं है तो उन्हें नहीं पता चलता कि इसकी वजह से उनको हीमोग्लोबिन की कमी और अनीमिया की कमी होगी और आगे जाकर के प्रॉब्लम आएगी। उस समय पर उनके लिए क्या जरूरी होता है? ग्लोइंग स्किन, अच्छे सुंदर बाल, अच्छे बढ़िया नाखून। तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन किस तरह से उनकी स्किन को ग्लो करेगी, उनके हेयर को अच्छा बनाएगी, उनके नाखूनों को उनको कैसे सुंदर बना सकती है। इसके बारे में भी आप जरूर यंग लड़कियों से बात करें अपना प्रोडक्ट सेल करते हुए। महिलाओं को जब आप प्रोडक्ट बता रहे हो और महिलाओं से संबंधित जो भी विशेषताएं प्रोडक्ट में है, जब आप उसकी जानकारी महिलाओं को दे रहे हो, तो याद रखिए महिलाएं क्या करती हैं, सबसे बाद में अपने लिए सोचती हैं। पहले मम्मी के लिए, पापा के लिए, सास ससुर पति बच्चे, तब जाके हम। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप महिलाओं से बात करें तो उनके पति उनके साथ हो, जिससे कि जब आप महिलाओं की सेहत की बात करेंगे तो वो अपने लिए प्रोडक्ट नहीं लेंगी, लेकिन अगर उनके पति होंगे वहां पर तो वो तुरंत अपनी महिला के लिए प्रोडक्ट खरीद लेंगे, और इस तरह से आपका सेल जो है वो क्लोज हो जाएगा और आसानी से आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो महिलाओं को अकेले काउंसलिंग ना करें, उनके पति के सामने काउंसलिंग करने में चांसेस ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट सेल होने की। कंपेयर करें कॉस्ट जो है वो दूसरे ब्रांड से, जैसे इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, लेकिन मार्केट में देखिए इवनिंग प्राइमरोज ऑयल अकेले जो है 1829 रुपए में, 799 रुपए में अकेले ही मिल रहा है, जबकि हम तो कितने ढेर सारे बोटानिकल के साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो जो प्रोडक्ट या जो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, जिस जिस चीज को आप एम्फेसिस कर रहे थे, उसका कंपैरिजन करिए गूगल में उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट में जो है, और इस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनके लिए कितना फायदेमंद है और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मार्केट में वो सारे प्रोडक्ट तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। इस तरह से भी आप जो है सेल क्लोज करवा सकते हैं। स्किन हेल्थ के बारे में बताइए, अगर आप किसी महिला से मिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी स्किन डल है, एजिंग दिखाई दे रही है, रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल बोल मत दीजिएगा उनके मुंह पे कि आपकी स्किन ऐसी है, आपकी सेल बिल्कुल नहीं होने वाली अगर आपने बोल दिया। लेकिन हाँ, जब आप उनको उससे संबंधित जानकारी देना शुरू करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है कि उनकी स्किन कैसी है, क्या है, तो उनको समझ में आएगा और वो फिर आपसे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। आप उन्हें डे टू डे स्ट्रेस ऑल्सो मेक जो है, जो स्ट्रेस होता है वो आपको जो है वीक बनाने लगता है, आपके चेहरे पर एजिंग दिखाने लगता है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो अलर्टनेस देता है, एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि स्ट्रेस को दूर करते हैं और प्रीमेच्योर एजिंग से आपको बचाते हैं। तो आप इस तरह से स्किन संबंधित जो जानकारियां हैं वो दे करके महिलाओं को जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यदि किसी महिला की स्किन में आपको थोड़ा सा भी एजिंग प्रोसेस दिखाई दे रहा है, सैगिंग दिखाई दे रही है, रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस तरह से टारगेट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप टीनेजर्स गर्ल्स की जो मदर हैं उनको समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से जो है ग्रोथ स्लो हो जाती है, फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। तो वो अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए, दोनों के लिए सोचना शुरू करेंगी। एक वीक बॉडी विल बिकम अ वीक मदर इन फ्यूचर। ये जानकारी जब आप टीनेजर मदर्स को देते हैं तो वो अपनी बच्ची के लिए कभी भी ऐसा फ्यूचर नहीं चाहेंगी कि वो अनीमिक हो और उनको डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम आए, आगे जाकर के उन्हें मेंसेस में प्रॉब्लम है। वो ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके बड़े आसानी से आपसे प्रोडक्ट जरूर लेंगी, क्योंकि वो आपसे ही सॉल्यूशन पूछेंगी और तब आप अपने प्रोडक्ट को उन्हें सेल कर पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जिनके माध्यम से, सेलिंग टिप्स थी जिनके माध्यम से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देखिए,
हमें पता होता है आगे की समस्या, अगले की समस्या क्या है, लेकिन आपको उसको समस्या नहीं बतानी। आपको उसे नहीं बताना कि अरे कल तुम्हारा बुखार 110 100 था, आज 101 है। आपने बताया तो बोलेगा भई आप फिर हम आपके पास क्यों आए? आप बिल्कुल मत बताइए। आप उस समस्या का हल बताइए। तो जब आपके पास कोई पेट दर्द के इलाज के लिए आ रहा है, तो आप उसे बुखार की दवा नहीं देंगे। कोई अपने बच्चे की समस्या लेकर के आ रहा है और आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बता रहे हैं। कोई अपनी स्किन को लेकर के परेशान है और आप पीरियड संबंधी समस्याओं का हल बता रहे हैं। कोई अपने बालों की झड़ने को लेकर के परेशान है और आप कह रहे हैं कि ये खाओगे तो नाखून ठीक हो जाएगा। तो फायदे बड़े ढेर सारे हैं, पर जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप उसकी जो समस्या है, उसका हल बताइए, बाकी सब भूल जाइए। सिर्फ समस्या का हल बताइए, प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। बिल्कुल, जब सेल हो जाए, तब आप उसको जो है बाकी सारी डिटेल्स, वेबसाइट वगैरह, वीडियोस, टेस्टिमोनियल वीडियो, प्रोडक्ट को कैसे लिया जाए, वो सारे वीडियोस भेज दीजिए, जिससे बाद में उसकी क्वेरीज जो होंगी उसे सॉल्व करने में आपको मदद मिले। आप उसे जरूर ये बता दीजिए कि एक दिन में फायदा नहीं होता, ये सप्लीमेंट है, स्लोली फायदा होगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बिकेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके बाद दोबारा वो प्रोडक्ट वो ग्राहक नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हमने उसे ये काउंसलिंग नहीं की होती कि ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट। आपको फायदा मिल गया, आप लेते रहेंगे तो आपको और भी फायदे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि भाई एक फायदा हो गया, बस खत्म, अब हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें बताते ही रहेंगे, आपने उन्हें पूरी जानकारी दी है, तो वो डेफिनेटली आपसे रेगुलरली वो प्रोडक्ट लेते रहेंगे। और उसके लिए जरूरी है फॉलो अप करना। अगर आपने 2 तारीख को प्रोडक्ट दिया है, तो आपको पता है कि कितने दिन में प्रोडक्ट 50% हो गया होगा। एक बार ज़रूर 7-8 दिन बाद फ़ॉलो अप कर लीजिए कि आपने खाना शुरू किया, रेगुलर ले रही हैं, कोई समस्या तो नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ग्राहक है, उसे लगेगा कि आपको उसकी चिंता है। और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने खाना स्टार्ट भी किया है या नहीं किया है। फिर आप थोड़े दिन बाद फिर से फ़ोन कर लीजिए, 20-25 दिन के बाद फ़ोन कर लीजिए। 20-25 दिन के बाद फ़ोन करने का मतलब ये हुआ कि अब आप उन्हें रिमाइंडर दे रहे हैं कि प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, दूसरा प्रोडक्ट कब खरीदना है, आप ऑर्डर देंगी, हम कितने दिन में ले जा कर के दें। तो इस तरह से आपकी सेल जो है कंटीन्यूअस सेलिंग होगी। हर महीने हम कुआँ खोद करके जो पानी पी रहे हैं, उस चीज़ को हमें बंद करना होगा। हमारे जो पुराने ग्राहक हैं, जो हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर उन्होंने 1 महीना खाया है, इसका मतलब है कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा है। उन्होंने 1 महीने रेगुलर, कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक कोई काम कर ले, आप 3 दिन एक टाइम पे उठ जाइए, देखिए चौथे दिन आपकी आँख खुल जाती है, ऐसा होता है ना? तो यदि किसी ने 1 महीने तक हमारा प्रोडक्ट खाया है, तो वो डेफिनिटली दूसरे महीने भी लेगा। बस आपको थोड़ा-सा जो धूल जम जाती है लोगों की याद पर, उसे झाड़ना होता है। तो फ़ॉलो अप ज़रूर कीजिए और फ़ॉलो अप करके अपने प्रोडक्ट को रीसेल कीजिए, रेफरेंस सेलिंग माँगिए उनसे, उनसे पूछिए कि आपके कोई रिलेटिव हैं, उनकी सेलिंग लीजिए और इस तरह से आप अपना सेल जो है, अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का अच्छे से आपको मिल गई होगी, सेलिंग टिप्स भी बढ़िया से मिल गई होगी। तो आज का ट्रेनिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास थोड़ा समय रहा तो हम ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो न्यूट्रीचर्स वुमेन का ट्रेनिंग हुआ है, सुबह भी हुआ है, शाम में भी हुआ है, तो कल आप लोग कम से कम 5-5 डब्बे तो न्यूट्रीचर्स वुमेन सेल करेंगे। भाई फाउंडर वीर, फाउंडर वीरांगना क्लब की ट्रेनिंग का मतलब यही है कि जो हमने आज सीखा है, उसे हमें कल सेल में कन्वर्जन करना है। और नहीं कर पाए हैं, तो कमर कसिए, कुछ गड़बड़ी है, दूसरे हफ्ते फिर सेम ट्रेनिंग लेंगे, फिर से पॉइंट्स बनाएँगे और फिर से काम करेंगे और तब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारा टारगेट हम अचीव नहीं कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सबके को जो है बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप सब इस क्लब में आ चुके हैं और बेस्ट ऑफ लक कि आगे भी आप लोग बढ़ते रहें, कॉलेज में एंट्री आपको जल्दी-जल्दी मिल जाए। तो इसी के साथ आज का ट्रेनिंग मैं समाप्त करती हूँ। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज।